नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जिसका पहला पार्ट पढ़ेंगे और बड़ी शानदार तरीके से समझिए दोस्तों। बड़ा ही आनंद आने वाला है आज आपको पाचन तंत्र को पढ़ने में। देखिए, जो हमारा जो शरीर होता है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये कोशिकाएं हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करती है जुड़ के। तो सबसे पहले जो कोशिका होती है, कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। और उत्तक जो होते हैं जैसे पेशी उत्तक, अस्थि उत्तक, ये उत्तक होते हैं दोस्तों, अर्थात किससे निर्मित होते हैं? कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये कोशिकाएं ही मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है और ये उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। और जो ये अंग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा नासिका, श्वास नली, भोजन नली, आमाशय, यकृत, ये सभी क्या है? अंग है। और फेफड़े, ये भी अंग है। और सभी अंग मिलकर, यानी कि एक समान कार्य करने वाले अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे भोजन तंत्र में एक समान अंग मिलेंगे, श्वसन तंत्र में उसके अनुसार एक समान अंग मिलेगी और इसका निर्माण करेंगे, तंत्र का निर्माण करेंगे। और ये तंत्र मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये सभी तंत्र मिलकर हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं दोस्तों। इस शरीर को चलाने के लिए, या हम कहते हैं कि ये शरीर क्या करेगा? कार्य करेगा, चलेगा, फिरेगा, दौड़ेगा। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जो ये ऊर्जा है हमें भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और जब भी हम निवाला तोड़ते हैं तो वो छोटे रूप में नहीं होता, एक बड़ा टुकड़ा होता है, उसको हम मुंह में रखते हैं और खाते हैं। अर्थात जो भोजन होता है जटिल अवस्था में होता है, उसको मुंह द्वारा तोड़ते हैं और पेट के द्वारा उसका पाचन करते हैं। अर्थात शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन कैसी अवस्था में होता है? जटिल अवस्था में होता है। इस जटिल अवस्था में जो भोजन होता है उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसको बांटा जाता है, उसको विखंडित किया जाता है, उसका सरलीकरण किया जाता है। अर्थात उस जटिल अवस्था वाले भोजन का क्या किया जाएगा? सरलीकरण किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा? वो हमारे पेट के अंदर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उदर गुहा के अंदर। हाँ दोस्तों, इस पेट को हम उदर गुहा बोलेंगे। और ये जो सरलीकरण किया जाएगा वो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और शरीर में उपस्थित एंजाइमों द्वारा इसका सरलीकरण या छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांटा जाएगा। और सरलीकरण को ही हम कहते हैं दोस्तों पाचन। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या इसको पीसना या इसको गलाना ही क्या कहलाता है? पाचन। इसका सरलीकरण, भोजन का सरलीकरण करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है दोस्तों। और जो पाचन में जो जो अंग कार्य करते हैं, वे अंग जो भोजन में कार्य करते हैं या वे अंग जो भोजन को पचाने में कार्य करते हैं, वे सारे ही अंग मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपने इतनी बड़ी साइकिल देखी कि जब भोजन करते हैं तो वह किस अवस्था में होता है? जटिल अवस्था में। और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। किसके द्वारा बांटा जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से उसको छोटे भागों में बांटा जाता है, तथा उसको पीसा जाता है, गलाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और पाचन में जो जो अंग कार्य करते हैं वे सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला भाग आहार नाल, जिसको हम पोषण नाल कहते हैं। दोस्तों, आहार नाल या पोषण नाल क्या होती है? दोस्तों, पोषण नाल या आहार नाल वह होती है जिसमें आहार पड़ा रहता है, भोजन खाने के बाद में आहार नाल में पड़ा रहेगा। हम ऐसे कह सकते हैं ये 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित आकार की संरचना होती है या नलिका होती है जिसमें भोजन पड़ा रहता है। ये नलिका मुख गुहा से लेकर मलाशय तक होती है, यानी मुंह से लगाकर मलाशय तक की जो नलिका होती है उसको हम बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल के फिर से भाग हैं मुख गुहा, भोजन नाल, आमाशय, आंत और मलाशय। दूसरा भाग जो होता है पाचन तंत्र का वो होता है संबंधित पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। आपने नाम तो सुना ही होगा। मुंह में हमारी जो ग्रंथियां होती है लार ग्रंथियां। आपने देखा होगा जब हम नींबू को देखते हैं तो देखते हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वह पानी क्या है दोस्तों? लार है, अर्थात वह लार ग्रंथियों से आया हुआ है। दूसरा होता है यकृत। आपने देखा होगा कि किसी का लीवर खराब हो जाता है तो उसको भोजन पचता नहीं है,
तो यकृत भी हमारी पाचक ग्रंथियों में सम्मिलित किया गया है। दूसरा है अग्नाशय। अग्नाशय से भी पाचक रसों का स्राव होता है, जिससे हमारा भोजन पचता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी पाचन तंत्र को समझाने में। और इसके अब आगे हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के अनेक भाग, जिसको हम बोलेंगे मुख, गुहा, भोजन नाल, अमाशय, आंत और मलाशय। तो पाचन तंत्र का आगे का पाठ देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।